कुंवर भावेश चंद जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ संक्षेप में कि ये जो हालात हैं आज की तारीख में, अब एक तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और क्यों खरीदे। ये सबको बिना समझाए लोग ये बात समझ जा रहे हैं कि ये करप्शन का पैसा है, मतलब ब्लैक मनी है। तो जिस ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए ये सरकार आई थी 2014 में, स्विस बैंक से पैसा लाने का वायदा किया था, उस सरकार में अगर इतना बड़ा घोटाला हो गया है तो इसका मास्टरमाइंड कौन? देखिए, मास्टरमाइंड तो अब ये सब कुछ एक जगह से होता है, एक देश एक नेता, तो सब कुछ एक जगह से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जहां से सब इंस्ट्रक्शन। केदारनाथ की गुफा में बैठा था चादर ओढ़ के भगवान। तो 2014 में जब सरकार आई थी तो एक व्यक्ति था जो सब कुछ सारे मंत्रालय चला रहा था। वो चेहरे अलग अलग थे, लेकिन वो व्यक्ति एक ही था, एक ही जगह सारी शक्तियां निहित थी। देखिए, सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और इसको जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता अगर अभी भी इस तरह की परिस्थिति को भी अगर समझने में नाकाम रहेगी तो मुझे लगता है लोकतंत्र को कमजोर होना है। बाकी चीजों में फंसने के बजाय हमें पार्टियों का, अगर आपके इलाके में देखिए चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है, लोगों के सामने बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल बहुत ही अहम है कि क्या हम अपने वोट को, अपने एक वोट का कीमत समझ पा रहे हैं? क्या हम अपने एक वोट। भवेश जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आपने एक वीडियो दिखाना था कि पब्लिक वोट की कीमत समझ रही है और शायद इसी वजह से ये वीडियो आप देखेंगे। ये देखिए, ये पब्लिक समझ रही है। ये बलिया का वीडियो है और बलिया में वहां के जो सांसद महोदय हैं उनका विरोध हो रहा है। इस तरह का विरोध कई जगह हो रहा है। संत कबीर नगर में हुआ, बिहार में गिरिराज सिंह का हुआ और कई जगह, मतलब दर्जनों जगह सांसदों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जी भवेश जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अभी सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और जनता को ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं। 2014 में, 2019 में लोगों ने एक व्यक्ति के नाम पर वोट दिया है और ये मान के वोट किया है कि वो आदमी बड़ा पवित्र है, उसने विकास किया है, उसने विकास का एक मॉडल देश के सामने रखा है और देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे छिपी हुई साजिश को हमें समझना पड़ेगा कि जनता का पैसा, भारत जो सोने की चिड़िया सचमुच है और सोने की चिड़िया बनने की जिसमें क्षमता है, जिसमें सचमुच दुनिया को एक नजीर दुनिया के सामने रखने की क्षमता है भारत में, उस क्षमता का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उस क्षमता को किस तरह से कुछ लोग कुंडली मार के बैठ गए हैं। देखिए, सच्चे लोगों को हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो एक वोट की ताकत है, उस एक वोट की ताकत से क्या हम इस डेमोक्रेसी को बदलने का भरोसा रखते हैं कि नहीं। या हम सोचते हैं कि नहीं, इस गंगा में, जैसे एक हमने कहानी बचपन में सुनी थी ना कि हम एक लोटा पानी इस तालाब में डाल देंगे तो क्या होगा। सबको राजा ने कहा था दूध डालना, तो मेरे एक डालने से जो है क्या हो जाएगा, तालाब तो दूध का ही बनेगा, उसमें दूध में एक लोटा मेरा पानी रहेगा। तो हम सब ये सोच रहे हैं कि हम अगर किसी और वजह से किसी और को वोट दे रहे हैं। देखिए, आज एक और तस्वीर है सोशल मीडिया पर, आपको याद होगा अंटू मिश्रा, वो उनको आज भाजपा में शामिल कराने के लिए कहीं शायद बैठे थे और आखिरी वक्त में उनको जो है शामिल नहीं हो पाए। तो कैसे वो बैठे थे, शामिल नहीं हो पाए। उन पर दरअसल बहुत बड़ा हेल्थ का घोटाला है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। लंबे समय तक जेल में रहे हैं साहब। वो एनआरएचएम घोटाला बहुत ही चर्चित घोटाला, उसमें कितने लोगों की मौत भी हुई, कितने लोग मारे गए। सिर्फ वो मतलब आर्थिक घोटाला नहीं है, उसमें जो है कई मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे और पूरा मारकाट मचा था। और 2010, 11, 12 ये सब पूरा खून से रंगा हुआ कहानी है, उत्तर प्रदेश की कहानी। तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि इतने बड़े घोटाले के आने के बाद भी जिस तरह से लोगों के पैसे को लेकर, जिस तरह से सरकार
एक मोहरे सजा रही है और ये दिखा रही है, ये दिखावा कर रही है कि वो विकास कर रही है, वो सुरंग बना रही है, लेकिन कैसे कैसे लोगों के साथ मिलकर वो क्या काम कर रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को एकदम मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑफिस का एक रूप दिया जा रहा है, कैसे आरएसएस इतना आर्थिक रूप से ताकतवर संगठन बन गया देश में, और कैसे भारत में मतलब पूरी जो एक संविधान को बदलने की आज एक भूमिका तैयार कर ली गई है और ऐसा लग रहा है कि इस संविधान को नहीं मानना है, आने वाले समय में हमें नए संविधान की ओर जाना है, आने वाले समय में हमें एक चुनाव कराना है। देखिए अब इस चुनाव के आने से पहले ही एक रिपोर्ट पेश कर दी गई, एक आधार रख दिया गया कि अब आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए उनके पास एक आधार रहेगा और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त देश बहुत ही गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है और इन सब चीजों से पब्लिक की आंखें खुल जानी चाहिए, पब्लिक के ऊपर से ये धर्म का, जाति का, सबका चश्मा उतर जाना चाहिए। आपके अपने इलाके में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है, सबसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है, वो किसी पार्टी का है तो ठीक है, किसी पार्टी का नहीं है तो ज्यादा ठीक है। ऐसे लोगों को हमें चुनकर भेजना पड़ेगा और ऐसे लोगों से ही ये देश बनेगा, अदरवाइज ये देश जो है एक ऐसे ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। विश्व गुरु बनने का एक नारा तो जरूर है, लेकिन हम विश्व गुरु बनने नहीं जा रहे हैं, हम विश्व के अंधेरे कुएं में डूबने जा रहे हैं। ये पब्लिक अगर नहीं समझेगी, ये बायस अगर इस तरह की बातें करते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ में इस तरह की जो बातें की जाती है, चाहे हम लोग करें चाहे विपक्ष करे, तो ये माना जाता है कि ये सब बायस है। ये अगर हमें और आपको बायस समझा गया, ये समझा गया कि हम सब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और जमीन की सच्चाई नहीं देखकर बातें कर रहे हैं, तो लोग शायद भ्रम में हैं। लोगों को अपनी आंखों से पट्टी उठा के देखना पड़ेगा कि उनके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है, कितना बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है। और ये घटना अभी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी तरह के दबाव में होता या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से पहले एक एक्ट कर रहा था उस तरह का सुप्रीम कोर्ट आज होता, तो ये सच्चाई भी लोगों के सामने नहीं होती। आज सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है कि मुझको वो पिछले वाले उनका वो समझा है क्या, मैं चंद्रचूड़ हूं। तो ये जो पब्लिक में जो परसेप्शन अभी चल रहा है ना, इसको मजबूत करने की जरूरत है और लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि उनके अंदर बैठा हुआ वक्त देश को नाश के कगार पर तो नहीं पहुंचा रहा।